हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ एक कहानी शेयर कर रही हूँ। कहानी है इस प्यार को क्या नाम दूँ। तो चलिए हम लोग कहानी शुरू करते हैं। एक लड़की थी जिसका नाम आरुषि था, जिससे मैं बहुत प्यार करता था और शायद वह भी मुझसे प्यार करती थी। शायद 6 महीने बाद जब मेरी और आरुषि की बातें बहुत कम होने लगी थी, मैंने आरुषि को कई बार पूछा था कि आजकल क्यों तुम मुझसे बात कम करती हो, कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई परेशान कर रहा है क्या। लेकिन आरुषि ने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन रात को 12 बजे मुझे आरुषि की याद बहुत आ रही थी और मैंने सोचा क्यों ना उससे बात कर लूं। जब मैंने आरुषि को फ़ोन किया तो उसका नंबर बिजी आ रहा था। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इस समय उसका फ़ोन बिजी है। मैंने 2-3 बार ट्राई किया लेकिन फिर भी बिजी था। थोड़ी देर बाद आरुषि का फ़ोन वापस मेरे पास आया और उसने कहा कि उसकी फ्रेंड नेहा का फ़ोन था। वह कल की कॉलेज असाइनमेंट के बारे में बातें कर रही थी। मुझे थोड़ा शक हो चुका था कि आरुषि किसी से बात कर रही थी। इस तरह 1 महीना बीत गया और उस 1 महीने में आरुषि मुझे बहुत कम बातें करने लगी। यह बात अब मुझे खटकने लगी। एक दिन मैं मार्केट के कुछ लाने के लिए गया था तो मैंने देखा कि आरुषि एक लड़के के साथ रेस्टोरेंट में बैठी हुई है। मेरा शक यकीन में बदल गया, लेकिन मैंने उस समय आरुषि को कुछ नहीं कहा। मैंने वहां से चुपके से निकल गया और घर आकर मैंने बहुत सोचा कि कहीं यह मेरा प्यार एक तरफा तो नहीं था। मैं बहुत उदास था क्योंकि उस दिन मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था। अगले ही दिन मैंने और उसी को फ़ोन किया, उसे मिलने के लिए बुलाया। मैं अंदर ही अंदर जानता था कि यह शायद मेरी आरुषि से के साथ आखिरी मुलाकात होगी। उस दिन मैं बहुत इमोशनल हो गया था। मैंने आरुषि से मिला, उसका हाथ पकड़ा और मैंने वहां पहुंच गया और उससे कहा, कभी सोचा नहीं था आरुषि, मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया था। मेरा वक्त, मेरा दिल, मेरी फीलिंग्स सब तुम्हारे लिए थे। लेकिन तुम शायद बदल गई हो और इसमें कोई बुराई नहीं। वक्त के साथ हर इंसान बदल जाता है, लेकिन कम से कम मुझसे एक बार बात तो करके देखी होती। खैर, मुझे पता था कि तुम्हारा अफेयर किसी और के साथ भी है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इस बंधन से आज़ाद हो जाओ। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरे दिल टूटने के डर से मुझे कुछ ना पाओ। इसलिए आज मैं तुमसे कहने आया हूँ आरुषि, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूँगा। और हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और चाहता हूँ कि तुम ज़िंदगी में हमेशा खुश रहो। आरुषि बिना कुछ बोले मेरी सारी बातें सुन रही थी। शायद उसे भी पता था कि मुझे उसके अफेयर के बारे में पता चल चुका है। उसकी आंखें नम भी थी, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उस दिन मैंने सीखा कि तुम्हारी खामोशी नहीं सुन सकता, वह तुम्हारे लफ्ज़ भी कभी नहीं सुन सकता। कभी किसी को इतना प्यार मत करो कि वह तुम्हारी जिंदगी बन जाए। उसके जाने के बाद जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्यार जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है। तो दोस्तों, माँ बाप से ज़्यादा प्यार तुम्हें कोई नहीं कर सकता है। वह चाहे तुम्हें डांटते हैं, लेकिन हमेशा तुम्हारा भला ही चाहते हैं। कभी किसी के साथ टाइम पास के लिए अफेयर मत करो। दूसरे के इमोशन और फीलिंग्स के साथ खेलने का तुम्हें कोई हक नहीं है और भी बड़ी आसानी से लेते हैं। जब दिल टूटता है तो संभालना बड़ा मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है कि जिंदगी में रोज मौत दे रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करती हूँ
कि यह कहानी आप लोगों को दिल छू लिया होगा। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपने हमारी पूरी कहानी सुन लिए हैं।